हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सबका वीएम साइंस एकेडमी का यूट्यूब क्लासेस में। और आज से क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स। क्लास 12 फिजिक्स का यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी का 2 वीडियो हमने प्रोवाइड किया है। यदि आप पहले वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले वीएम साइंस एकेडमी में जाएंगे, वीएम साइंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल पर जाएंगे और वहां जाकर के पहले उस वीडियो को देखेंगे। पहला इंट्रोडक्शन है और दूसरा वीडियो में हमने बताया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि उसके बाद ही आज का क्लास आपको समझ में आने वाला है। तो आज के क्लास में स्टार्ट करने वाले हम लोग रेजिस्टेंस। आज पढ़ेंगे हम लोग रेजिस्टेंस की, किसी वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है। और रेजिस्टेंस से आज वो मैं जुड़ी हुई बातें बता दूंगा और वो मैं बताने वाला हूं जो आज तक आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि रेजिस्टेंस ये होता क्या है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले माई सेल्फ मुन्ना कुमार और यह आपका छोटा सा खूबसूरत सा क्यूट सा यूट्यूब चैनल वीएम साइंस एकेडमी। तो उस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास रेजिस्टेंस। आज हम लोग स्पेशल क्या पढ़ने वाले हैं बाबू? रेजिस्टेंस। तो टॉपिक लगा देंगे रेजिस्टेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध। सब लोग पढ़े होंगे इसे। क्लास 8 क्लास से ही रेजिस्टेंस पढ़ना है, क्लास 8 से ही रेजिस्टेंस पढ़ना है, प्रतिरोध। और सब लोग पढ़े होंगे कि विद्युत धारा के रास्ता में रुकावट उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? प्रतिरोध। विद्युत धारा को जो रोकता है, विद्युत धारा को जो क्या करता है? रोकता है बाबू, उसी को क्या कहते हैं? प्रतिरोध। अब सपोज कीजिए कभी आप सोचे होंगे, चलिए डेफिनेशन तो हम भी लिख दे रहे हैं वही, कि किसी परिपथ में धारा को रोकने वाले युक्ति को प्रतिरोध कहा जाता है। हमने भी डेफिनेशन वही दे दिया जो बुक में था या जो आप लोग पढ़े थे, कि किसी परिपथ में, परिपथ बोले तो कोई वायर, उसमें धारा को रोकने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? प्रतिरोध। जैसे एक सपोज कीजिए कि एक वायर है, यह एक वायर है ए बी। यहां से हम क्या करते हैं कि एक सेल लगा करके और इसमें हमने करंट दिया। सपोज करो कि यहां से 120 वोल्ट करंट दिए। क्या आपको यहां 120 वोल्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। कुछ ना कुछ कम हो जाता है, कुछ ना कुछ कम हो जाता है। अच्छा आप खुद से देखिए, खुद सोचिए, आप एक बैटरी ले लीजिए, एक बैटरी ले लीजिए और एक बैटरी के नजदीक में बल्ब जलाइए, एक बैटरी से तार ले जाकर बहुत दूर एक बल्ब जलाइए। ये बल्ब ज्यादा वोल्टेज में जलेगा, वो बल्ब क्या होगा? कम वोल्टेज में जलेगा। अब रीजन क्या है? करंट जा कहां रहा है? करंट कहां जा रहा है? या आप शादी ब्याह में देखते होंगे जनरेटर चलता है पट्टा 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 पट्टा, तो जनरेटर से देखे होंगे कि नजदीक वाला बल्ब ज्यादा लाइट देता है, दूर वाला बल्ब कम लाइट देता है। आखिर ऐसा क्यों? रीजन क्या है? आज वो रीजन क्लियर करने वाले हैं। तो होता क्या है, जैसे ये आपका एक वायर था, ये आपका एक वायर था, ये आपका एक वायर है, चलिए ये आपके पास एक वायर है ए बी। यहां से हमने दिया 120 वोल्ट, यहां मिला 115 वोल्ट, यानी कि जो 5 वोल्ट है वो बीच में कहीं ना कहीं खपत हो गया। वो गया कहां? क्या इसके पास कोई, बताइए आप, क्या टंकी है? आप वायर देखे, वायर के पास कोई टंकी है जो वोल्टेज को या करंट को अपने अंदर रखते जाता है? भैया कितना बड़ा का टंकी होगा? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि आप पढ़े होंगे कि यदि कोई ये सर्किट है या कोई वायर है, इसमें एक हम रेजिस्टेंस लगा दिए। देखो बाबू, रेजिस्टेंस को इस तरह से डिनोट किया जाता है, एक रेजिस्टेंस लगा दिए। अगर यहां से हम 5 एम्पियर करंट दिए तो यहां भी 5 एम्पियर करंट मिलता है।
यहां भी 5 एम्पियर करंट मिलता है। तो कैसे कहते हैं कि रेजिस्टेंस धारा को रोक रहा है? रेजिस्टेंस धारा को रोकता है, लेकिन जितना करंट देते हैं लास्ट में उतना करंट मिलता भी है। तो रोक कैसे रहा है? आप किसी से एक क्वेश्चन को पूछ लीजिएगा कि किसी परिपथ में जितना धारा देते हैं अंत में उतना धारा मिलता है, तो क्यों कहा जाता है कि रेजिस्टेंस धारा को रोक रहा है? आखिर रोक कर कहां रखा? जितना धारा दिए तो उतना मिलेगा। हम यह वोल्टेज कम कर देता है, वोल्टेज कम कर देता है, वोल्टेज कम कर देता है। यहां पे बल्ब जलेगा, यहां पे आपका जो बल्ब है एक वायर है, चलो यहां से हम सेल लगा दिए। यहां पे यदि एक हम बल्ब जलाएं तो ये बहुत ज्यादा जलेगा, अधिक, और यहां वाला जो बल्ब है वो कम जलेगा। जबकि जितना धारा यहां से देंगे उतने धारा वहां जा रहा है, लास्ट में उतना धारा मिलेगा। टोटल करंट वही रहता है, टोटल करंट वही। पिछले क्लास में पढ़े थे I = Q/T, याद रखेंगे सब, ये सब याद रखेंगे। तो आखिर धारा जा कहां रहा है? ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो कि कहीं क्लियर जल्दी नहीं हो पाता, लेकिन मैं क्लियर करूंगा। बात है कि रेजिस्टेंस धारा को रोकता है, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। भैया धारा को रोका तो जितना धारा हम इधर से दिए थे यहां कम मिलना चाहिए था, लेकिन एक निश्चित समय के बाद आप देखें कि यहां से 5 एम्पियर करंट दिए हैं तो यहां भी 5 एम्पियर करंट मिलता है। यहां से I करंट दीजिएगा तो यहां भी I होता है। तो फिर कैसे कहा जाता है कि प्रतिरोध ने धारा को रोका है? आइए अब दिखाते हैं हम आपको। ये सपोज कीजिए एक पाइप है, इसमें हम पानी छोड़ दिए, पानी जा रहा है, पानी जा रहा है, तो ये सतह क्या करेगा? पानी का दीवार, पानी का प्रभाव को रोकेगा फ्रिक्शन के कारण, है कि नहीं? वही इसको हम बहुत बड़ा मोटा पाइप दे दिए। अब इसमें पानी क्या है? आसानी से जाएगा। इसके अपेक्षा इसमें पानी क्या होगा? आसानी से जाएगा। अगर उतने पानी इसमें डाला जाए, उतने पानी इसमें डाला जाए, तो इसका पानी जल्दी यहां पहुंचेगा, इसका पानी लेट से पहुंचेगा। अगर 5 लीटर पानी इधर से दे रहे हैं तो 5 लीटर पानी इधर भी आएगा, 5 लीटर पानी इधर से दे रहे हैं 5 लीटर पानी यहां भी आएगा। ये जल्दी आएगा, ये लेट से आएगा। तो ऐसा नहीं कहा जाएगा कि ये जो पाइप है पानी को रोक रहा है, इसको आने में लगेगा मान लेते हैं 2 घंटा, इसको आने में लगा आधा घंटा। तो कहा भाई पानी को बहुत कम रोक रहा है, आसानी से जाने दे रहा है। अभी पानी को आसानी से जाने नहीं दे रहा है, क्यों? क्योंकि इसके पास एरिया कम है। एरिया कम है तो क्या करेगा? पानी को रोक रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रोक करके अपने पास रख लेगा, नहीं। इसके पास कोई टंकी है कि पानी को रोक करके रख लेगा? नहीं। रोकना कहेगा कि धीरे धीरे जाओ। ये भी जाने दे रहा है, लेकिन कैसे? धीरे धीरे। और ये भी जाने दे रहा है कैसे? स्पीड में। उसी तरह से वायर का होता है। अगर मोटा वायर है, अगर मोटा वायर है आपके पास, तो ये करंट को आराम से जाने देता है, जाओ। और वही पतला वायर है तो ये करंट को क्या करता है? धीरे धीरे जाने देता है। तो धीरे धीरे जाने दे रहा है, जाने तो दे रहा है, लेकिन धीरे धीरे, यानी अचानक नहीं जाने दे रहा है। तो रोक रोक के जाने दे रहा है, रोक रोक के जाने दे रहा है। अब ऐसा नहीं कि उसको रोक करके अपने पास रख ले रहा है, हाँ भैया इतना करंट हम रख लेंगे, तुमको इतने जाओ, ऐसा नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि 5 एम्पियर करंट दिए और 2 एम्पियर वहां पहुंचा, नहीं। 5 एम्पियर दिए तो 5 एम्पियर जाएगा। अरे मोटा वायर रहेगा तो जल्दी चल जाएगा, पतला वायर रहेगा तो लेट से जाएगा। यही है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करता है? फ्लो ऑफ करंट की स्पीड को रोक देता है। करंट जो चार्ज फ्लो रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज के जो स्पीड है उसको कम कर देता है। आपको याद रखना होगा रेजिस्टेंस का। अब देखिए जो रेजिस्टेंस का हम डेफिनेशन देने वाले हैं वो सही हमें आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। रेजिस्टेंस का काम क्या है? धारा को रोकना नहीं, धारा के प्रभाव को रोकना, धारा के स्पीड को कम कर देना। ये लीजिए सेकेंड डेफिनेशन। प्रतिरोध किसी परिपथ में आवेश
प्रवाह की दर को कम करता है। ये प्रतिरोध का डेफिनेशन है 100% सही। ये धारा को रोकता नहीं है, उसके प्रभाव को कम कर देता है। ऐसा नहीं है कि इसके पास एक बड़ा सा टंकी है तार के पास, मान लो यही तार आप लोग देख रहे हैं, माइक वाला तार है कि नहीं। क्या इसके पास कहीं टंकी रोक रहा है? कोई टंकी नहीं है इसके पास, कोई टंकी इसके पास नहीं है। ये कुछ नहीं कर रहा है, बस उधर से 5 एम्पियर करंट आ रहा है, उसको करा कि हाँ भैया धीरे धीरे जाओ, आराम आराम से जाने दे रहा है। तो हमें ऐसा लगता है कि रोक रहा है, रोक नहीं रहा है, बस आराम आराम से जाने के लिए कह रहा है। रोकता तो क्या करता, कुछ धारा को अपने अंदर रख लेता, ऐसा नहीं है। तो याद रखिए, प्रतिरोध एक ऐसी युक्ति है जो धारा के या किसी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को कम कर देता है, आवेश प्रवाह की दर को कम करता है, जिसके कारण धारा आराम आराम से पार करता है, पास करता है। ये था प्रतिरोध। और याद रखेंगे इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक या इसे सबसे पहले तो इसे कैपिटल R द्वारा सूचित किया जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबू। इसका जो संकेत है वो इस तरह का होता है, इस तरह से कोई प्रतिरोध को डिनोट करते हैं बाबू। तथा इसका मात्रक, इसका जो मात्रक है वो ओम होता है, ओम, OHM, ओम होता है। याद रखेंगे इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ओम एक साइंटिस्ट थे बाबू, जिन्होंने प्रतिरोध के बारे में अपना कुछ एग्जीबिशन किया था, कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, और उन्हीं के नाम पर इसका मात्रक दे दिया गया ओम। तो याद रखें प्रतिरोध क्या होता है, तो किसी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को कम करता है, जिससे हमको ऐसा लगता है कि धारा को रोक रहा है। तो ऐसा नहीं कि रोक करके धारा को अपने पास रख लेता है, ये दिमाग में मत रखिएगा कि प्रतिरोध धारा को रोक करके अपने पास रख लेता है, नहीं। अगर 5 एम्पियर करंट दिए हैं तो लास्ट में भी 5 एम्पियर करंट मिलेगा। मोटा वायर रहेगा तो जल्दी मिलेगा, पतला वायर रहेगा तो लेट से मिलेगा। यानी पतला वायर का प्रतिरोध अधिक होता है और मोटा वायर का प्रतिरोध कम होता है। याद कीजिए 10th क्लास, पतला वायर का प्रतिरोध अधिक होता है क्योंकि लेट से जाने देगा, जगह कम है। मोटा वायर में बहुत ज्यादा जगह है तो आराम से जाने देगा, तो भैया प्रतिरोध कम हो गया, रोक नहीं रहा। तो इस तरह से प्रतिरोध हो गया। प्रतिरोध का थोड़ा फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आता है कि नहीं। तो याद कीजिए, आप लोग एक ओम्स लॉ पढ़े होंगे, याद है? कुछ नहीं याद है तो एक टॉपिक हम लगाए आपको, ओम्स लॉ, ओम का नियम। तो मिस्टर ओम का कहना था, मिस्टर ओम महाशय का कहना था कि अगर कोई सर्किट है, कोई परिपथ है ए बी, कोई परिपथ है, कोई परिपथ है, तो अगर इसमें हम कुछ वोल्टेज दे रहे हैं या इसमें कुछ करंट दे रहे हैं, अगर इसमें हम करंट दे रहे हैं तो जो करंट होगा वो वोल्टेज क्या, जो वोल्टेज होगा वो करंट के समानुपाती होता है। आप खुद से सोचिए, अगर एक परिपथ है मेरे पास, यहाँ पे हम 50 एम्पियर करंट दिए तो भैया वोल्टेज भी बहुत ज्यादा होगा। अगर करंट को कम करेंगे तो वोल्टेज भी कम होगा, है कि नहीं? अगर वोल्टेज ज्यादा तो करंट ज्यादा, वोल्टेज कम तो करंट कम, है कि नहीं? जितना ज्यादा करंट देंगे उतना ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, अरे विभव मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इनका कहना था कि किसी परिपथ के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर, मान लेते हैं यहाँ पे वोल्टेज है VA, यहाँ पे वोल्टेज है VB, है कि नहीं? और इसमें जो करंट दिए है वो कितना है I। तो इनका कहना था कि दोनों सिरों के बीच का विभवांतर यानी कि VB माइनस VA ये क्या होता है, धारा के समानुपाती होता है। ये क्या होता है, धारा के समानुपाती होता है। अब थोड़ी सी बात देखें, हम मान लेते हैं कि VB माइनस VA इक्वल टू V है, VB माइनस VA इक्वल टू V है, तो इसीलिए V समानुपाती क्या हो जाता है I। अब यही है बाबू ओम का नियम, इसी को कहा जाता है ओम का नियम। अब देखेंगे कि यहां से यहां आने में, यहां से यहां करंट को आने में भैया रेजिस्टेंस क्या करेगा, इसके फ्लो को रोकेगा, इसके फ्लो को रोकेगा,
इसके फ्लो को रोकेगा, एक फिक्स रेट से रोकेगा। ऐसा नहीं है कि कभी ज्यादा रोकेगा कभी कम रोकेगा, कभी ज्यादा रोकेगा कभी कम, ऐसा नहीं है। अब याद रहे प्रतिरोध जो है आवेश के फ्लो को रोकता है, आवेश के प्रवाह को रोकता है, कम करता है, लेकिन एक फिक्स रेट से, एक फिक्स रेट से, कांस्टेंट टर्म से, एकदम कांस्टेंट रोकेगा कि जितना रोक रहा है हमेशा उतने रोकेगा, ये नहीं कि कभी ज्यादा कभी कम। तो प्रतिरोध कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे और ये कांस्टेंट लगा दिया जाता है आर और आई, या इसी को लिख देंगे V = I R। या वेयर की यदि बात करें हम तो वेयर आर आपका क्या हो गया, रेजिस्टेंस, यही आर रेजिस्टेंस होता है जिसे प्रतिरोध कहा जाता है। तो यहां से आर का फॉर्मूला निकाले तो क्या हो जाएगा V/I। और यहां से यदि इसका हम मात्रक देखें जो कि R = मिल गया V/I, तो इसका यदि यूनिट देखे तो V बोले तो क्या है, विभव। विभव का मात्रक क्या होता है बाबू, वोल्ट, और धारा का मात्रक एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर या वोल्ट पर एम्पियर, ऐसे भी लिख सकते हैं। और जबकि अभी देखिए धारा का मात्रक क्या होता है, ओम, तो हम कह सकते हैं कि 1 ओम = 1 वोल्ट पर एम्पियर, 1 ओम = 1 वोल्ट पर एम्पियर, 1 ओम = 1 वोल्ट पर एम्पियर। तो ये था प्रतिरोध से जुड़ा हुआ कुछ बातें। अभी और दिखाते हैं जो पिछले क्लास में पढ़े थे, ड्रिफ्ट प्रतिरोध। ये तो प्रतिरोध 10th क्लास में पढ़े थे यार। ये प्रतिरोध आपको 12th में काम तो करेगा लेकिन बेसिक नॉलेज देगा। अभी देखिए प्रतिरोध का क्या यहाँ कहानी करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप नोट कर लेंगे यहाँ से, सबसे पहले आप नोट कर लेंगे यहाँ से कि किसी परिपथ में धारा को रोकने वाले युक्ति को प्रतिरोध कहा जाता है। पुराना का डेफिनेशन, नया डेफिनेशन क्या मिला आपको कि प्रतिरोध किसी परिपथ में आवेश की प्रवाह को, आवेश के प्रवाह की दर को कम करता है, आवेश प्रवाह की दर को कम कर देता है। इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है, इसका संकेत ऐसा होता है और इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। थोड़ा सा प्रतिरोध की कहानी के तो ओम्स का नियम हम लेकर के आ गए, जिसमें क्या होता था कि किसी परिपथ के दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो धारा के समानुपाती होता है, यानी कि V समानुपाती क्या हो जाएगा, I। समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, और R बाबू कांस्टेंट होता है, फिक्स रेट से फ्लो को कम करता है, तो R को कांस्टेंट लगा देते, V = IR, R = V/I। अब इसका यूनिट देखा जाए तो V का यूनिट वोल्ट, I का यूनिट एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, यानी 1 ओम = हो गया 1 वोल्ट पर एम्पियर। 1 ओम = क्या हो गया, 1 वोल्ट पर एम्पियर। अब थोड़ी सी हम बात करिए तो क्या था आपका प्रतिरोध। अब एक और है विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जो कि आपको एग्जाम्स में आने वाला है। ये विशिष्ट प्रतिरोध जो है हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जल्दी से इसे नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मिटाने वाले हम। चलिए तो बात करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, अब विशिष्ट प्रतिरोध। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। अब देखिए इसे पढ़ने से पहले एक टॉपिक आपको हम दिखाते हैं जो पीछे हम लोग पढ़े थे, उसको रिवाइज करेंगे क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। MIQ लगा लो, MIQ बोले तो मन्ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में आएगा, और उसको पढ़ने से पहले समझना तो होगा। तो पेन कॉपी कलम किताब रख दो, समझो, समझ में आ जाएगा तो छापना तो है ये है, उसमें कौन सा दिक्कत करना है, छापे में तो आप लोग आगे है ये है क्या। आइए तो देखते हैं सबसे पहले स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें। जैसे अभी हम लोग रेजिस्टेंस पढ़ लिए, क्या हो गया V/I, और एक याद कीजिए आप लोग पिछले क्लास में एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़े थे, VD = E/m टॉर्क, इसको भी याद रखेंगे। एक और फॉर्मूला पढ़े थे I = ANE/VD, I = ANE/VD, ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं।
तो थोड़ी सी हम बात करें यहाँ, थोड़ी सी हम बात करें, और ई भी पढ़ चुके हम लोग। ई क्या होता है, ई क्या होता है, तो याद कीजिए v इक्वल टू हम लोग पढ़े थे E इंटू डी आर, तो ई क्या हो जाएगा बाबू, v बटा डी आर। इसको भी याद रखना होगा, सब चीज याद रखना होगा, क्योंकि कौन कहाँ लग जाएगा कोई पता नहीं है। तो अब थोड़ी सी इसकी हम और बात करें तो ध्यान से देखेंगे, अगर हम VD की चर्चा करें तो VD क्या होने वाला है, E, और E इस वाला E के जगह पर हम क्या कर देंगे, v बटा डी आर, और इंटू में नीचे m इंटू टॉर्क हो जाए कि नहीं। अब सिंस I इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है ANEVD, तो I इक्वल टू ANE, अब VD के जगह पर क्या कर देंगे, EV इंटू टॉर्क बटा MDR, या dr के जगह पर हम क्या कर रहे हैं, dr लंबाई होता है, dr के जगह पर क्या यूज कर लेते हैं, l। मान लेते हैं वायर का लंबाई dr ना लेकर के l ले लेते हैं, तो dr के जगह पर क्या करते हैं, l। तो क्या हो जाएगा, v को इन्हें ले लेंगे, यदि v को इधर ले लेते हैं तो क्या बनेगा, i बटा v, या इसी देखिए ना, टेंशन क्या लेना है, i को ही इन्हें भेजते हैं, बाकी सबको इन्हें ले लेते हैं, या i बटा v इक्वल टू v को इधर ले लिए, क्या बनता है, ANE स्क्वायर टॉर्क बटा ml। अब इसको पलट दो, v बटा i ml बटा ANE स्क्वायर टॉर्क, और v बटा i क्या होता है बाबू, r, यानी r इक्वल टू ml बटा ANE स्क्वायर टॉर्क, जहां l क्या है बाबू, लेंथ लंबाई है, a क्या है, क्षेत्रफल है। तो यहां से आपको पता चल रहा है कि अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, क्योंकि क्षेत्रफल नीचे है। तो क्षेत्रफल बढ़ाएंगे प्रतिरोध घटेगा, लंबाई बढ़ाएंगे प्रतिरोध घटेगा। इस चीज को दिखाने के लिए हम इतना आपको किए थे, R इक्वल टू जो फॉर्मूला मिला ml बटा ANE स्क्वायर टॉर्क, इसमें याद रखेंगे ये लंबाई है और ये एरिया है। अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, अरे यहाँ 5 रखेंगे तो 5 गुना बढ़ेगा, 6 रखेंगे 6 गुना, और ज्यादा से भागा देंगे तो कम आ जाएगा। तो लंबाई बढ़ाएंगे प्रतिरोध बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे प्रतिरोध घटेगा, यानी कि प्रतिरोध जो है लंबाई के समानुपाती है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। अरे प्रतिरोध जो है लंबाई के समानुपाती है, क्योंकि अब बताओ इसको बढ़ा रहे हो बढ़ रहा है मतलब समानुपाती, और इसको बढ़ा रहे घट रहा है, इसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती। तो क्षेत्रफल बढ़ा रहा है तो प्रतिरोध घट रहा है, लंबाई बढ़ा रहा है तो प्रतिरोध बढ़ रहा है, मतलब यानी दोनों एक जैसा, यानी दोनों अलग अलग, उल्टा है। तो प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस टर्म्स को आप लोग हमेशा याद रखेंगे, यानी कि हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं कि सिंस किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई L के समानुपाती तथा क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस टर्म्स को आप लोग याद रखेंगे, किसी चालक का लंबाई L के समानुपाती और क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि इसीलिए हम कह सकते हैं कि R समानुपाती L, इक्वेशन फर्स्ट, एंड R समानुपाती 1/A, इक्वेशन सेकेंड, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। अब यदि हम चले फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों से, तो R समानुपाती क्या हो जाएगा, L बटा A, और समानुपाती चिन्ह हटता है और एगो कांस्टेंट सटता है, और यहाँ जो कांस्टेंट लगाए हैं बाबू, ये कांस्टेंट को कहा जाता है रो, इसको कहते हैं रो, RHO, रो, और इसे ही कहा जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध। या क्या और बात याद रखेंगे, इसे प्रतिरोधकता भी कहते हैं, प्रतिरोधकता, यानी कि रेजिस्टेंसिविटी, रेजिस्टेंसिविटी
VT के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो आपको याद रखना होगा कि R इक्वल टू रो एल बाई ए, एक नया फॉर्मूला मिल गया। रो क्या है? तो रो एक कांस्टेंट है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। तो यहां से यदि हम रो निकालें तो क्या हो जाएगा? रो को छोड़ दे तो आर ए बटा एल, आर ए बटा एल, इक्वेशन 4। अब यदि किसी चालक का लंबाई 1 मीटर और क्षेत्रफल भी 1 मीटर स्क्वायर हो तो लो दोनों हम एक कर दिए, तब क्या होगा? रो इक्वल टू आर गुना 1 बटा 1, तो रो इक्वल टू क्या आ जाएगा? आर। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 मीटर लंबाई तथा 1 मीटर क्षेत्रफल वाले चालक का जो प्रतिरोध होता है उसे ही क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। तो यहां से डेफिनेशन बन गया कि 1 मीटर लंबाई तथा 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले चालक का जो प्रतिरोध होता है उसे ही प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। आपको याद रख लेना होगा कि 1 मीटर रो इक्वल टू आर ए बाई एल, यहाँ एक रखेंगे यहाँ एक रखेंगे तो कहानी खत्म, रो बराबर आर। यानी कि 1 मीटर क्षेत्रफल और 1 मीटर लंबाई या 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले चालक का जो भी प्रतिरोध होगा उसे ही कहेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। और इसका यदि मात्रक की बात कर ले हम, यूनिट, तो देखिए तो रो इक्वल टू आर ए बाई एल, रो 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 और आर प्रतिरोध का मात्रक ओम, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, लंबाई का मात्रक मीटर, 1 से 1 कट गया यानी कि ओम मीटर। इसका मात्रक क्या हो गया आपका? ओम मीटर। तो याद रखेंगे कि इसका मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। और जल्दी से नोट कर लिया जाए, तब तक हम मार्कर में इंक डाल लेते हैं, कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए, तो हो गया होगा, मिटाते हैं। ये सब भी नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि ये सब फॉर्मूला क्वेश्चन बनाने में सब यूज होगा। हम अभी लिख दे रहे हैं फिर से, क्योंकि कुछ क्वेश्चन कराने वाले हैं अभी आप लोग को। आइए तो फिर से एक बार पूरा डेरिवेशन देख लेंगे। हमने क्या पढ़ा? R इक्वल टू वी बटा आई। पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? I इक्वल टू ए एन ई वी डी। उससे पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? I इक्वल टू क्यू बाई टी। और हमने क्या पढ़ा था? वी डी इक्वल टू ई ई बटा एम टॉर्क। और हमने क्या पढ़ा? E और V इक्वल टू E इंटू एल। अगर लंबाई एल हो तो एल, लंबाई जो ऊंची ऊंची लग जाएगा। तो इसीलिए यहां से हम VD निकाल लें। E के जगह पर क्या हो जाएगा बाबू? E के जगह पर यहां से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? V बटा एल। तो E के जगह पर हम कर दिए V बटा एल इंटू टॉर्क, बट्टा में एम है ये था, यानी VD इक्वल टू E V टॉर्क बटा एम एल। अब चूंकि हम लोग पढ़ते थे I इक्वल टू ए एन ई वी डी, हम लोग क्या पढ़ते थे? I इक्वल टू ए एन ई। यहाँ आ जाइए, ये इसका कहानी हो गया। अब थोड़ा सा इसकी कहानी देख लेते हैं। I इक्वल टू ए एन ई और वी डी के जगह पर ई वी टॉर्क बटा एम एल। भी को इन्हें भेजेंगे तो I बटा वी ए एन ई इंटू ई स्क्वायर इंटू टॉर्क
बटा एम एल, इसको पलट दीजिए V बटा आई हो जाएगा, एम एल बटा इसको भी पलट दीजिए ए एन ई स्क्वायर टॉर्क। अब V बटा आई क्या होता है बाबू, R एम एल बटा ए एन ई स्क्वायर टॉर्क। ये लो R का एक और एक्स्ट्रा फार्मूला। तो R का एक फार्मूला क्या मिला था बाबू, V बटा आई। R का एक और फार्मूला क्या मिला, एम एल बटा ए एन ई स्क्वायर टॉर्क। और R का एक और क्या फार्मूला में था, रो एल बाई ए, अभी जो विशिष्ट प्रतिरोध पढ़े थे। ये 3 फार्मूला R का, क्योंकि टॉपिक मेरा रेजिस्टेंस था तो सबसे हम रेजिस्टेंस को लेके आए हैं। 3 फार्मूला मेरा किसका मिला, R का। यहां से अब थोड़ा सा रो की बात कर ले, तो रो क्या मिला है, R ए बटा एल, यही ना मिला है, यानी रो इक्वल टू R के जगह पर हम रख देते हैं एम एल बटा ए एन ई स्क्वायर टॉर्क इंटू ए का ए और एल का एल, एल से एल मर गया, ए से ए मर गया, तो रो इक्वल टू एम बटा एन ई स्क्वायर टॉर्क। तो ये रो का फार्मूला हो गया, रो क्या हो गया, एम बटा एन ई स्क्वायर टॉर्क। अब ध्यान से देखो, जो रो है उसको लंबाई और क्षेत्रफल से कोई मतलब नहीं है। प्रतिरोध को मतलब, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है, जबकि इसको लंबाई और क्षेत्रफल से कोई मतलब नहीं है। तो ये आपको याद रखना होगा कि किसी चालक का रो बोले तो प्रतिरोधकता हमेशा लंबाई और क्षेत्रफल से स्वतंत्र रहता है। आप लंबाई कितनों बढ़ा दीजिए, क्षेत्रफल को कितनों बढ़ा दीजिए, रो में कोई चेंज होने वाला नहीं है। इस बात को नोट करके एकदम रख लेना, 1 लाख के बात हो बाबू। कि अगर किसी चालक का लंबाई 2 गुना कर दो, 3 गुना कर दो, 4 गुना कर दो, रो में कोई फर्क नहीं पड़ना। हाँ, प्रतिरोध में फर्क पड़ेगा, लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, क्षेत्रफल घटाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, क्षेत्रफल घटाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। यानी क्षेत्रफल में कम बेसी करो, प्रतिरोध में कम बेसी होगा, लंबाई में कम बेसी करो, प्रतिरोध में कम बेसी होगा, लेकिन रो विशिष्ट प्रतिरोध में कोई कम बेसी होने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ लंबाई और एरिया है, ये नहीं है, लंबाई एरिया से इसको कोई मतलब नहीं है। तो इतना सारा फार्मूला आपको ध्यान से देख लीजिए। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं, वो सब फार्मूला का डेरिवेशन भी है, अगर मन करता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब एक क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी तार, या इस तरह का क्वेश्चन देते हैं, एल लंबाई तथा आर प्रतिरोध वाले चालक का प्रतिरोध क्या होगा जब इसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया जाएगा। लीजिए, एक चालक था बाबू, लंबाई कितना था इसके पास, एल, और क्षेत्रफल भी कुछ होगा, मान लेते हैं क्षेत्रफल कितना था, ए, क्षेत्रफल भी होगा, एल लंबाई, ए क्षेत्रफल और आर प्रतिरोध। इसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, आर, इसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, आर। अब कह रहा है कि इसकी लंबाई को 2 गुना कर दो, पुनः क्या कह रहा है, अब सोचिए तो, लंबाई 2 गुना करेंगे तो भैया क्षेत्रफल कम होगा, तार को खींचेंगे तभी तो लंबाई बढ़ेगा, तार को खींचेंगे तभी तो लंबाई बढ़ेगा, तो खींचेंगे तो तार क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। अब लंबाई कितना हो गया 2l, तो क्षेत्रफलवा कितना हो जाएगा, आधा। अरे लंबाई यहाँ भैया कम था तो ये मोटा था, अब लंबा किया तो पतला हो गया, तो क्षेत्रफल, लंबाई 2 गुना तो क्षेत्रफल आधा, है कि नहीं। अब कह रहा है कि इसका प्रतिरोध क्या होगा, तो इसका प्रतिरोध R निकालो, रो एल बाई ए
इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, रो एल के जगह पर 2L और ए के जगह पर A/2। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 रो L/A। देखो तो ध्यान से, मान लो R डैश करते हैं तो यहाँ था रो L/A, यहाँ हो गया 4 रो L/A, यानी 4 गुना बढ़ गया। तो आपको याद रखना होगा कि प्रतिरोध 4 गुना बढ़ेगा। अगर किसी चालक की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितना गुना बढ़ेगा, 4 गुना। वही कहता 3 गुना कर दिया जाए तो भैया यहाँ 3 यहाँ 3 3 तरीके 9 गुना। वही कहता 4 गुना कर दिया जाए तो यहाँ 4 यहाँ 4 4 चौके 16 गुना, यानी सीधे स्क्वायर में बढ़ेगा। 2 गुना बढ़ाएंगे तो 4 गुना प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई 3 गुना बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल अरे प्रतिरोध क्या होगा, 9 गुना बढ़ेगा। 4 पर 16 यानी सीधे स्क्वायर में, सीधे स्क्वायर में। वही कोई अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि यदि किसी चालक का प्रतिरोध 10 ओम है और यदि इसकी लंबाई 30 गुना बढ़ाई जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा। तो नॉर्मल सी बात है, सीधे क्या होता है, j गुना बढ़ाए उसका स्क्वायर, 30 गुना बढ़ाए तो 30 का स्क्वायर यानी कि 900 गुना बढ़ेगा। यानी कि पहले से 10 ओम था, अब 900 गुना बढ़ गया यानी कि 9000 ओम हो जाएगा। आप निकाल कर देख सकते हैं, आप निकाल कर देख सकते हैं। चलिए फॉर्मूला से देखते हैं। रो इक्वल अरे आर इक्वल टू रो L/A। ये दिया हुआ है कितना, 10 ओम पहले। फिर R डैश क्या हो जाएगा, रो L हो गया 30 गुना तो 30L, तो क्षेत्रफल भैया 30 गुना कम हो जाएगा, यानी R डैश इक्वल टू 30 गुना 30 900 इंटू रो L/A, यानी कि 900 गुना रो L/A कितना था 10, तो 900 गुना 10 करेंगे 9000 ओम। तो आपको हमेशा याद रखना, अगर तार को बढ़ाने घटाने की बात करेगा, तार की लंबाई अगर बढ़ा रहा है तो सीधे स्क्वायर में बढ़ेगा, घटाएगा तो स्क्वायर में घटेगा। जिस इसको नोट कीजिए, घटा करके भी दिखा दे रहे हैं, नोट कीजिए नोट कीजिए, घटा कर दिखा दे रहे हैं जल्दी से। चलिए तो घटा करके देख लेते हैं। मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन है कि किसी चालक की लंबाई को आधी करने पर प्रतिरोध क्या होगा। चलिए ये मान लेते हैं, चालक ले लेते हैं बाबू, लंबाई L है, क्षेत्रफल A है। अब लंबाई को आधा कर दो, इसको चाप दो तो तार तो मोटा हो जाएगा, लंबाई हो गया आधा, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, मोटा हुआ तो क्षेत्रफल, लंबाई आधा क्षेत्रफल 2 गुना। अब यहाँ से प्रतिरोध क्या था, R इक्वल टू रो L/A, यहाँ क्या हो जाएगा R डैश इक्वल टू रो L/2 और नीचे हो जाएगा 2A, यानी कि R डैश इक्वल टू रो L बाई क्या हो जाएगा 4A, यानी कि R डैश इक्वल टू 1/4 इंटू रो L/A। देखो
1/4 गुना हो गया। अगर बढ़ाएंगे तो 4 गुना, घटाएंगे तो 1/4 गुना, बस वही रूल है। घटाएंगे तो बट्टा में, कम करेंगे तो बट्टा में, और डायरेक्ट रहता कि 2 गुना कर देते तो 4 गुना हो जाता। कम किए तो 1/4 गुना होगा, यानी 4 गुना घट गया। यहाँ 4 गुना घट रहा है, वहाँ 4 गुना बढ़ रहा है। तो कम करेंगे तो प्रतिरोध घटेगा, बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। इस तरह से आप इस पूरे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास मिलेगा आपको इसके आगे, जिसमें प्रतिरोध का हम कलर कोड बताएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लिए धन्यवाद।